बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक इट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी। तो चलते हैं इस रेसिपी की जानिब। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 3 पाव बीफ ले लिया है, बड़ा गोश्त ले लिया है। इसे मैं एक प्रेशर कुकर में शामिल कर दूँगी। बीफ को मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। हमें बाद में इसकी यखनी चाहिए तो पानी में ज़्यादा ही शामिल करूँगी। तकरीबन 2.5 लीटर पानी इसमें जाएगा। इसमें मैं 2 कड़ी पत्ता, 3 से 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्चें शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून सौंफ है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। 3 से 4 मेरे पास लहसुन के जवे हैं, वो मैं साबुत ही इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे हमें पेस्ट शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हाफ़ प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल होगा, 3 हरी मिर्चें, अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। तमाम मसाले मैंने शामिल कर लिए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर लूँगी और इसे हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब प्रेशर कुकर की सीटी बजने लग जाए तो इसे 20 मिनट तक उसके बाद हम कुक करेंगे। बस तब तक हमारी यखनी अच्छी तरह तैयार हो जाएगी और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगा। इस पे वेट रख लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी यखनी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें से गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को छान लूँगी। एक कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ और 1 बड़ी इलायची, इसे मैं थोड़ा सा खोल के शामिल करूँगी और थोड़ी सी काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें आप थोड़ी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर इन्हें फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इन्हें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये मैंने गोश्त अलग कर लिया है और यखनी भी मैंने छान ली है। इसमें से सारा मसाला अलग हो गया है। साथ ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो रहा है। इसमें अब मैं गोश्त शामिल कर दूंगी और इसे फ्राई करूंगी।
इसे मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, उन्हें मैंने बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गोश्त और टमाटरों को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और बाद में चेक भी कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी, इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। 3 पाव मैंने चावल लिए हैं, उसके हिसाब से मैं इसमें 5 गिलास यखनी शामिल कर रही हूँ। मैंने बासमती चावल लिए हैं। बॉयल आने तक यखनी को कवर करके रख देंगे। यखनी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। मैं यहाँ पे 3 पाव बासमती चावल ले रही हूँ, जिसे मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया है। अब वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तमाम चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी और पानी खुश्क होने तक इसे पकाऊँगी। अब मैं इस पे लंबी लंबी मैंने हरी मिर्ची काट ली है, वो डाल रही हूँ। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें नमक चेक करूँगी। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने इसमें नमक थोड़ा सा और ऐड किया है। आप लोग भी इस टाइम पे चावलों में नमक चेक कर लिया करें। गीले कपड़े से मैंने ढक्कन को कवर कर लिया है। अब मैं इसे दम दे दूँगी और ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दूँगी ताकि हीट बाहर ना आए। गीला कपड़ा रखने से चावलों को ऊपर से भी बराबर हीट मिलेगी। 10 से 15 मिनट तक मैंने चावलों को दम दिया है। अब इनकी कंडीशन देख लेते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैंने इस पे ज़र्दा कलर थोड़ा सा साइड पे डाला है, इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है चावलों में। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, खुशबूदार यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप लोग भी इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करें और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।